बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर। डॉक्टर आसमान निगत जैदी एंड अदर्स वर्सेस सैयदा सफूरा बेगम एंड अदर्स, ये टाइटल है जी रेड पिटिशन का। रेड पिटिशन नंबर 7073/2022 है। ऑनरेबल जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने इस केस को सुना। लाहौर हाई कोर्ट का लेटेस्ट फैसला है। ये आपको लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 2023 LSC 2591 पे मिल जाएगा। नाज़रीन कराम, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात डिस्कस हो रही है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। वेदर इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ आइदर ऑफ द अकाउंट होल्डर ऑफ ए जॉइंट बैंक अकाउंट, द सर्वाइवर शैल बी इंटाइटल्ड टू हैव सोल ओनरशिप ऑफ फुल अमाउंट अवेलेबल इन द जॉइंट अकाउंट। आपने देखा होगा नाज़रीन कराम, जब बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है तो उसमें साथ जॉइंट अकाउंट जब कोई खुलवाता है तो उसमें लिखा लिख दिया जाता है कि जनाब हम में से दोनों ऑपरेट कर सकते हैं या एक ऑपरेट कर सकता है, या अगर जो रह गया जिंदा रह गया सर्वाइवर है वो इसको ऑपरेट कर सकता है, इस तरह लिखा होता है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको डिस्कस किया कि एक बंदा दो दो अकाउंट हो, दो बंदों ने मुश्तरका खाता बनाया, खोला हुआ है बैंक में। उनमें से एक शख्स अगर फौत हो जाता है तो जो जिंदा रह गया सर्वाइवर है, क्या वो तमाम जो रकम बैंक में पड़ी हुई है वो उसका मालिक होगा या नहीं। तो इसकी तरफ चलते हैं। द फैक्ट दैट अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म इज बेयरिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइदर ऑफ सर्वाइवर neither gives any authority to the bank to disburse the available amount to the survivor of the joint account holder, nor makes the survivor sole owner of the amount available in joint account. ऑनरेबल हाई कोर्ट ये करार देती है कि अगर जब कोई बंदा बैंक में अकाउंट खोलता है तो उसमें ये उसके बैंक फॉर्म में ये लिखा होता है कि आइदर आर सर्वाइवर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बंदा फौत हो जाएगा उसके जो रकम है वो जो सर्वाइवर है उसको सारी की सारी दे दी जाएगी, और उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अकेला मालिक हो जाएगा। यानी कि अगर जॉइंट अकाउंट खोला गया है, जॉइंट बैंक अकाउंट में एक बंदा फौत हो गया, दूसरा बच गया, तो सारी रकम का वो मालिक नहीं बन जाएगा, या बैंक उसको सारी रकम नहीं दे देगा। ये एक किस्म की खसूसियत है, करेक्टरिस्टिक्स है उसके फॉर्म में। ऑपरेट वो कर सकता है, लेकिन वो अगर कोई फौत हो जाएगा तो बैंक उसको डिस्पर्स नहीं कर सकता, उसको तकसीम नहीं कर सकता, बल्कि वो अगर वो एक की फौतगी के बाद दूसरा सारे पैसे निकलवा के ले जाता है तो वो जुर्म करता है, फ्रॉड करता है, कंसीलमेंट करता है। तो इस हवाले से ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना है कि वो अकेला मालिक नहीं है। Even otherwise, under the law, with the death of one of the account holder of a joint account, any authorization authority given by the deceased co-account holder stood automatically revoked, and even a validly authorized person is denuded of such power after death of the principal as well assets of the deceased by operation of law stood vested in the ownership of legal heirs of the deceased, and the bank or the joint account holder are not empowered to unilaterally operate the account. ऑनरेबल हाईकोर्ट कहता है कि बेशक फौत होने वाले ने ये लिख दिया कि मेरे बाद ये बंदा अकाउंट, ये बंदा जो मेरा साथी है वो अकाउंट को ऑपरेट करेगा, ये रकम इसकी होगी, ऐसा नहीं होगा। ये ऑटोमेटिकली जैसे ही एक बंदा फौत होगा तो ये रिवोक हो जाएगा, और को अकाउंट होल्डर जो है ना वो अब उसको ऑपरेट नहीं कर सकता आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रिंसिपल एज वेल एसेट्स ऑफ द डिजीज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कानून के मुताबिक उसके जितने भी असाजात होते हैं वो उसकी इनहेरिटेंस बन जाती है, तमाम वारसान में तकसीम होनी होती है। तो वो शख्स जो अकाउंट होल्डर उसके साथ था वो उस रकम में से अकेला मालिक नहीं होगा। जैसे वो शख्स फौत होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो ऑपरेशन करने की सलाहियत है बैंक अकाउंट को वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए
उसके पास कोई, कहा गया कि एंड द बैंक और द जॉइंट अकाउंट होल्डर आर नॉट empowered टू यूनिलैटरली ऑपरेट द अकाउंट और withdraw any amount until the unless as per law declaration regarding succession or letter of administration or probate is issued by the court of competent jurisdiction। दोनों जॉइंट अकाउंट होल्डर में से एक फौत हो जाता है तो दूसरा बेशक जो ऑपरेट कर भी सकता है, कानून के मुताबिक उसको ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं होगी, अकेला वो नहीं कर सकता, ना ही बैंक उसको कोई रकम इशू कर सकता है जब तक के कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ से ये डिक्लेयर ना करवा दिया जाए, दावा इस्तकरार हक ना कर लिया जाए, सक्सेशन सर्टिफिकेट ना ले लिया जाए, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ना ले लिया जाए कि ये शरई वारसान है, उनमें रकम मिलेगी। तो नाज़रीन का इस हमने जजमेंट में ये देखा कि जो अकाउंट, जब बैंक अकाउंट खुलता है जॉइंट अकाउंट, उसमें लिखा होता है आइदर सर्वाइवर, यानी कि मेरे बाद भी ये कर सकता है सर्वाइव, या दोनों ने इसे ऑपरेट करना है। तो ये नहीं है कि एक फौत हुआ तो दूसरी सारी जो पैसे हैं उसके अंदर वो सारे उसको मिल जाएंगे, नॉट एट ऑल। जैसे वो फौत होगा दूसरे बंदे की जो सलाहियत है उसे ऑपरेट करने की वो ख़त्म हो जाएगी, सक्सेशन सर्टिफिकेट बनेगा, बैंक उसके मुताबिक फिर तमाम लीगल हेयर्स जो हैं उनमें वो रकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।